क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिसकी जितनी सीटें होंगी, कौन कितना जीतता है, ये कन्फर्म है कि इस बार नीतीश जी का नहीं चलने जा रहा है। अब नीतीश जी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, कभी विधानसभा में ऐसे कहें वो बेचारे चॉकलेट खा रहे थे लंच के बाद, ये क्या बोलते तेजस्वी, ये उस तरह से सारे में कभी अब उनका देखा तेजस्वी का भाई वो भी यही कर रहा है। तो विधानसभा में नीतीश जी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो कम से कम इनको ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। और 12 तारीख को नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं दौरे पर। तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, कुछ अजीबो गरीब होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी जो जा रहे हैं तो उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार से मिलेंगे राहुल गांधी जी? देखिए, अंदर खाने से सब फिटफाट है, सब फिट है। एक नाथ शिंदे भी तैयार हैं, चंद्रबाबू नायडू भी तैयार हैं और नीतीश कुमार भी तैयार हैं। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि हिंदुस्तान की बर्बादी में इन तीनों का सबसे बड़ा योगदान है। किस का? नीतीश जी का, चंद्रबाबू नायडू का, एक नाथ शिंदे का। दरअसल बात ये है कि अब जो है चुनाव आयोग की भी कारगुजारियाँ पता चलने लगी कि एक ही व्यक्ति बंगाल में भी वोटर है, हरियाणा में भी इस तरह से कई लाखों वोटर मिले हैं। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्शन मोड पे हैं और जान रहे हैं कि देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री अगर कोई है और अभी तक हुआ है इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू वाकई में राजा बाबू हैं। आप बताइए कि शेयर मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरते जा रहा है। 2500 रुपये का यहाँ पे जुमला फेंक दिए हैं, क्योंकि यहाँ की गालीबाज जो सीएम है दिल्ली की, ये कह रही कि ना मैं बनिया की बेटी हूँ ना, मैं पैसे बचाऊंगी। तो कुल मिला के ना दिल्ली का विकास हुआ, ना देश का विकास हुआ, ना हरियाणा का विकास हुआ, ना महाराष्ट्र का विकास हुआ, ना गुजरात का विकास। गुजरात में इनका एक बिहार का तो विकास हो रहा है ना। बिहार में कह रहे नए जो है वहाँ पर स्कूल यूनिवर्सिटीज़ का जो है आगाज़ किया जा रहा है, सड़कें अच्छे कर दी गई है। क्या कहते हैं, सदन में खड़े होकर के नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हमने बिजली आपूर्ति का काम कर सकते। तो विकास तो हो रहा है बिहार में। आप भी बिहार से हैं और तमाम लोग बिहार और हमारे पड़ोस में ही बिहार है। भाई मैं अवध का हूँ, बिहार हमारे लिए मातृपक्ष है और अयोध्या अवध जो है पितृपक्ष है। तो कुल मिलाकर के माता जानकी वहाँ की थी, प्रभु राम यहाँ के थे। तो हमारा रिश्ता तो युगों से है, बिहार से, मिथिला से। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि कितनी यूनिवर्सिटी खुलवा दिए। क्या पटना यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार जी की और राजा बाबू की देन है? एक मेडिकल कॉलेज दरभंगा में ये बना है, अभी ग्रास रूट पे है, हवा में है, न बिल्डिंग बनी, न खोदाई, न कुछ हुआ। तो कुल मिलाकर के सब दिव्य स्वप्न देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ये भाजपा और इन्हीं लोगों का। वो तो पहले जो गुंडा राज, बर्बादी का राज और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे 2005 से पहले था जब लालू राज था। देखिए, लालू राज इनके राज में नहीं हो रहा। बिहार में अभी एक लड़की के कील ठोक दिए हैं पैरों में और उठा करके नेशनल हाईवे रोड के ऊपर फेंक दिए, हत्या कर दिए। आए दिन अपराध हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, किडनैपिंग हो रही हैं। एक मंत्री है जो किडनैपर है, अभी भाजपा का नेता है, बना है मंत्री। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार, हाँ, ये काम किए हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्रीया जाने वाला था बिहार की पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया कि ना, और रोक लगा दिया कि आप बिहार में एंट्री नहीं मार सकते। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा जोर का झटका। चुनाव से पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव सब दुमदुमा कर घर में बैठ गया और आप कह रहे हैं जो नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं।
आप जाइए, बिहार की दशा भी जाने वाले होंगे, रोज़ा रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप जाइए बिहार की दशा और दुर्दशा देख लीजिए, आपको खुद बिहार में क्या बचा है? बाढ़, बालू, बलवा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। कितनी फैक्ट्रियाँ लगवा दिए, कितना बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दे दिया इन्होंने। अरे वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, तेजस्वी वगैरह, ये जितना, और फर्जी तरीके से जाति जनगणना कराए। तो कहाँ तक झूठ बोलोगे नीतीश बाबू? कुल मिला करके लालू जी को वहाँ जा ही रहे हैं। जब पूछा गया इनके लड़के से, नीतीश जी के बेटे से, कि आप बताओ कि प्रधानमंत्री, अरे कहा भाई वो हैं लाडला कह रहे हैं। कहा गठबंधन में तो लाडला कह लें या कुछ भी कह लें, गठबंधन धर्म का पालन हो रहा। कहा लालू प्रसाद जी, कहा वो तो मेरे चाचा हैं। यानी आत्मी लगाव है, वो लगाव नहीं छूटा है। अब तो नए नए लोग सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर दावा ठोक रहे जो मैं तेजस्वी के सीट से लड़ूंगा और उनको हराऊंगा से। ये यहीं पढ़ता था, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रशांत किशोरवा इंटरनेशनल फ्रॉड है, भाजपा के लिए दलाल है, भाजपा का छोटा रिचार्ज है, भाजपा से पैसे लेकर के ये का नुकसान इनका नहीं करेंगे। अरे बीजेपी की भी कमियां वो गिना रही है। वो कह रहे जब से बीजेपी जो है गठबंधन में सरकार बनी तो अच्छा खासा कामकाज नहीं कर, आप कह रहे हो उन्हीं के साथ है। मायावती भी बीजेपी की कमियां गिनवाती हैं, वो ऐसी भी गिनवाते हैं, सेम उसी तरीके से हैं। केजरीवाल भी गिनवाते थे, दुकान साफ हो गई। देखिए इंडिया गठ किशोर कह रहे हैं नए नए शिक्षा नीति हम लाने का कामकाज करेंगे, स्वास्थ्य नीति लाने का कामकाज करेंगे, बिहार की जनता हम पर भरोसा जताएगी। एक पायलट अफसर को ऑटो दे दीजिए, कहिए इसको उड़ाओ, तो जा करके जानते हैं जब जाएगा रनवे पर वो घबरा जाएगा, उड़ा नहीं पाएगा। जिसका जो काम है वही करेगा। ये पहले तमाम पार्टियों में जा कर के ये नीति बनाते थे कि चुनाव कैसे जीता जाए। आप मुझे बता दीजिए कि अब इनको धीरेन्द्र शास्त्री को ले जाइए, राम भद्राचार्य को ले जाइए। एक तमिलनाडु में है जग्गी वासुदेव, बलात्कारी, उसका जो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अरे श्याम मीरा सिंह ने जो रिपोर्ट तैयार की, जो वीडियोग्राफी किया है, वो झूठी है। तमिलनाडु पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। मैं रहता चीफ मिनिस्टर ना, तो इसको उलट करके पेट्रोल डाल देता इसके ऊपर। नहीं, ये निर्णय तो कोर्ट तय करेंगे, जो जांच एजेंसी है वो तय करेगी ना, जो कौन निर्दोष है या कौन दोषी है, ये आप तय करेंगे। क्यों नहीं तय करेंगे? बहु बेटियां इस देश की हमारी नहीं हैं, हमें उनके प्रति सद्भावना नहीं रखनी चाहिए? ये साधु महात्मा भगवत वस्त्र पहन करके ये इसी का ठेका लिखे, राम रहीम का जो है और है आसारामोआ का, इसका दोनों अखियां फोड़ देनी चाहिए, इन सबों की आंख फोड़ देनी चाहिए, हाथ पर मार के तोड़ देना चाहिए। आप अपमान करें देश के साधु संतों का। ये साधु संत नहीं है, ये शैतान है, ये बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। धर्म की आड़ में छुप करके ये हिंदुस्तान की बहु बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे।